24 विजय का अखिलेश फॉर्मूला, पीडीए समीकरण से होगा बड़ा खेला। वोट पथ पर समाजवादी हुंकार, भाजपा की महाभारत ललकार। अस्सी सीटों पर सुनामी चैलेंज, एनडीए वर्सेस पीडीए वोट युद्ध। वैसे तो 2024 की चुनावी राह पर समाजवाद के सिपाहियों की रणनीति क्या होगी, अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दी थी। और अब जैसे जैसे वक्त का पहिया 2024 की ओर घूम रहा है, अखिलेश यादव ने वोट युद्ध के नए फार्मूले के साथ यूपी की सभी 80 सीटों पर दावेदारी तेज कर दी है। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई सबको शामिल करते हुए कहा, और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है। यानी कि अखिलेश यादव का जोर सपा का बेस वोट बढ़ाने वाले एमवाई फैक्टर से कहीं आगे नए समीकरण तैयार करने पर है, जिसके आसरे भाजपा के क्लीन स्वीप अभियान को चुनौती दी जा सके। ऐसे में अखिलेश यादव न सिर्फ 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दे रहे हैं, बल्कि बुनियादी मुद्दों मसलन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या को लेकर भाजपा पर चुभने वाले वार कर रहे हैं। इनके पास महंगाई का सवाल जवाब नहीं है। क्या ये बताएंगे रिफाइंड तेल की कीमत क्या है, डीजल, पेट्रोल और सामग्री, और वही का वही किसान को जो एमएसपी मिलनी चाहिए। आलू का क्या सरकार ने खरीद की? विधानसभा में सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे, बताओ कितना आलू खरीदा? इनके केंद्रों पे गेहूं नहीं पहुंचा, प्राइवेट कंपनियां गेहूं खरीद ले गई, और शहरों में आटे की कीमत क्या है? 24 की चुनावी पिच पर अखिलेश यादव का एजेंडा बिल्कुल साफ है। बूथ स्तर पर पार्टी की जड़ें मजबूत करने के साथ अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को गुटबाजी दूर कर भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी का संदेश दे रहे हैं। अखिलेश यादव की यही रणनीति भाजपा को चुभ रही है। अखिलेश यादव जी के 4 हार के चौका वो लगा चुके हैं। अभी नगर निगम को जोड़ू तो 5वीं हार हो गई है। लोकसभा 24 के बाद सपा समाजवादी पार्टी। अगर उन्हें ये आरोप लगाने से कुछ लाभ मिल रहा उनको, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने से, ये बाकायदा ट्रेंड लोग हैं जिन्हें बीजेपी ने ट्रेन किया हुआ है कि तुम्हारा काम है केवल बोलना, काम करना नहीं। मतलब यूपी के 80 सीटों पर सपा और भाजपा की दावेदारी ने आर पार के सियासी जंग का आगाज लिख दिया है। दोनों ओर से दिए जा रहे बयानों में तल्खी सियासी तापमान बढ़ा रही है। यूपी के 80 सीटों पर सपा की दावेदारी पर भाजपा का चैलेंज सियासी संग्राम का संदेश लेकर आया है। इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो 80 सीटों को हरा दे। इसके लिए जो है ना, कुछ लोग जन्म भी ले लें दोबारा तो भी नहीं हरा पाएंगे, मुझे हार्ड बोलना पड़ रहा है। ऐसा ही उनका एक बयान विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरी 403 सीटों जीतना था। तो ये एक जिम्मेदार व्यक्ति का सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है। भाजपा के इस दावे के पीछे बड़ी वजह 2014 से लेकर अब तक हुए चुनावों के नतीजे हैं। 2014 चुनाव के बाद से अब तक हुए हर एक चुनावी मुकाबले में सपा को हार का सामना करना पड़ा है। 2014 लोकसभा चुनाव में सपा ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन सपा 5 सीटों पर सिमट गई। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया, लेकिन सपा 47 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ, लेकिन गठबंधन के बाद भी सपा 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं 2022 में सपा ने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया। विधानसभा चुनाव में सपा को 111 सीटें मिली, लेकिन सपा भाजपा का विजय रथ रोकने में नाकाम रही। यहाँ तक कि इसी साल हुए निकाय चुनाव के नतीजे भी सपा को निराश करने वाले हैं। माना जा रहा है कि शायद यही वजह है कि भाजपा को यकीन हो चला है कि यूपी के सियासत में सपा की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और 2024 की चुनावी मंच पर उसके सामने कोई चुनौती नहीं है।
अब अखिलेश जी तो विधानसभा चुनाव में भी 400 से ज़्यादा सीटें जीत रहे थे, तो उस सपन देखने का अधिकार है उन्हें, लेकिन वो सपने को धरातल में नहीं बदल सकते। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि बीते चुनावों की तुलना में 2024 के लिए अखिलेश यादव कहीं ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरा, शिवपाल यादव भी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं भाजपा के क्लीन स्वीप वाले लक्ष्य की राह में बड़ा ब्रेकर साबित हो सकता है। अखिलेश यादव के बाद शिवपाल यादव ने भी यूपी के सभी 80 सीटों पर जीत की दावेदारी ठोक दी है। हमारा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर भी हारे। इसके लिए हमारा प्रयास है कि विपक्ष की जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो इकट्ठे हों और सभी मिलकर के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सपा और भाजपा की 24 वाली तैयारी और 80 सीटों पर दावेदारी ने सियासी तपिश बढ़ा दी है।